Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं the top most current affairs of the day. आज की डेट है 23rd of May. So let's get started. तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन. It is about दीदी व्हीकल सर्विस. तो हमें बताना है कि ये जो दीदी व्हीकल सर्विस है ये कहाँ लॉन्च की गई है. ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश में. इसके बारे में और जानिए तो दीदी व्हीकल सर्विस जो है ये लॉन्च की गई है बाय दी वुमेन ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन इन द ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यानी मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया है. इसमें जो है जितनी भी रूरल वुमेन होती है उन्हें सेफली जो है हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने के लिए, उनकी सेफली डिलीवरी, प्रेग्नेंट वुमेन की जो है डिलीवरी करवाने के लिए इस व्हीकल को लॉन्च किया गया है. और इसमें बाकी इमरजेंसी सर्विसेज भी जो है फॉर फ्री प्रोवाइड की जाएगी. हम यहाँ देख रहे हैं दीदी व्हीकल सर्विस के बारे में. तो इसी से रिलेटेड एक नाम है दीदी किचन. तो दीदी किचन जो है ये झारखंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें ये फ्री मील्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो हमने जैसे देखा दीदी व्हीकल के बारे में. तो इसी के साथ हम मध्य प्रदेश के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. जैसे पहला है जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका योजना. तो चरण पादुका कैंपेन में क्या कर रहे हैं, जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं उन सभी को स्लीपर्स और शूज वगैरह जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा. ऑल्सो FIR आपके द्वार, इसमें जो है आप चाहे तो अपना FIR घर पे ही फाइल कर सकते हैं. ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. ऑल्सो फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन, ये है मध्य प्रदेश, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इट. यहाँ पे काफी फेमस और काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास नेचुरल साइट्स है जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच और पन्ना नेशनल पार्क. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं मिस्टर लालजी टंडन. तो हमने देखा अबाउट मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड. तो आपको बताना है कि नाबार्ड के अब न्यू चेयरमैन कौन है. ऑप्शन हमारे सामने है. Answer is that the NABARD's new chairman is Mr. गोविंद चिंतला राजलू. तो इन्हें जो है अपॉइंट कर लिया गया है बाय दी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो. तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती है उसे हैंडल करता है और इन्होंने रेकमेंड कर दिया है मिस्टर चिंतला को और इसके थ्रू अब ये बन गए हैं नाबार्ड के चेयरमैन. इसके पहले मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला ये थे नाबार्ड के चेयरमैन. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है नाबार्ड से ही रिलेटेड. दैट रिसेंटली नाबार्ड हैज इन्फ्यूज्ड हाउ मच अमाउंट टू द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs. तो हमको बताना है कि RRB ने कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को कितने अमाउंट का जो है पैसे इन्फ्यूज किए हैं. तो ऑप्शन हमारे सामने है. आंसर इज कि इन्होंने इन्फ्यूज किया है 20,500 करोड़. देखिए ये जो अमाउंट है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हम बता रहे हैं 20,500 करोड़, ठीक है. और यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इन्होंने करीब 20,500 करोड़ इन्फ्यूज किए हैं टू दी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRBs. इसमें से 15,000 करोड़ जो है वो जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स को और बचा हुआ 5,300 जाएगा RRBs को. ये जो हम देख रहे हैं इतना पैसे जो इन्फ्यूज किए जा रहे हैं ये आता है बाय द गवर्नमेंट स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी. कुछ समय पहले भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने SIDBI, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड इन तीनों को जो है टोटल 50,000 करोड़ की स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की है. तो उसमें से जो है 25,000 नाबार्ड के हैं और उसका 20,500 करोड़ जो है अभी इन्होंने इन्फ्यूज किया है. कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि 1,500 करोड़ जो है नाबार्ड दे रहा है पंजाब को टू एंश्योर क्रेडिट फ्लो ऑफ द फार्मर्स, क्रेडिट फ्लो टू द फार्मर्स. इसी के साथ नाबार्ड के बारे में देखें तो जैसे कि हमने पीछे फुल फॉर्म देखा, इसका फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनीवेज आपसे कभी भी किसी एग्जाम में इसमें जो है स्टैटिक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो व्हाट इज नाबार्ड? इट इज़ द एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. और इसमें जो है ये हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में. दे हेल्प इन द पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में. इसका फॉर्मेशन ईयर है 1982 और जैसे कि हमने इनके चेयरमैन देखे वो है मिस्टर गोविंद चिंतला राजलू. ये दोनों फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फॉर्मेशन ईयर क्या है. तो हमने देखा अबाउट नाबार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन अबाउट प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना. इस स्कीम को जो है गवर्नमेंट ने अब जो है एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया है.
तो आपको बताना है कि इसका एक्सटेंशन कब तक के लिए गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2020। तो प्रधानमंत्री जो वाया वंदना योजना देख रहे हैं ये किस बारे में है? ये बात करती है अबाउट द सोशल सिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, यानी कि सीनियर सिटीजन्स की जो सोशल सिक्योरिटी है उसके बारे में इस स्कीम को बनाया गया है। और अब इस स्कीम को जो है करीब मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो स्कीम हम देख रहे हैं ये इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो वाया वंदना योजना है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी इंस्टीट्यूट जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करती है, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इस स्कीम के अंदर जो है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को, एंड इट इज इन अकॉर्डिंग टू हाउ मच ऑफ द सब्सक्रिप्शन, या फिर आप कितना प्रीमियम पे करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा इस स्कीम को एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया गया है टिल मार्च 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट कि 20 मई 2020 पे हमारे कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो हमें बताना है कि इस स्कीम के लिए या इस योजना के लिए कितना अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है। तो ऑप्शन हमारे सामने है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए करीब 20,050 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं। देखिए पीछे जो था हमने देखा था अबाउट 20,500 का फिगर, वो था नाबार्ड ने किया है कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज के लिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं 20,050 करोड़ का। तो जैसा है नाम में ही हम देख रहे हैं मत्स्य, तो मत्स्य मतलब होता है फिश, यानी कि इस स्कीम को जो है लॉन्च, तो यानी कि इस स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है फिश फार्मर्स या फिर फिश वर्कर्स के लिए। स्पेसिफिकली इसे लॉन्च किया जा रहा है फॉर द डबलिंग ऑफ द इनकम, यानी कि इनकी इनकम को जो है डबल करने का एम है टिल 2024, और इस वजह से जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस स्कीम के बारे में, तो ये जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द फिस्कल 2020-21 से लेके 2024-25, यानी इस पीरियड में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। और यहीं पे जो है आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संपदा योजना के अंदर फिश फार्मर्स या फिश वर्कर्स की जो इनकम है वो कौन से साल तक डबल की जाएगी, तो वो है 2024। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और जो हम बोल रहे हैं फिशरीज़ के बारे में, तो फिशरीज से रिलेटेड कौन सी रेवोल्यूशन होती है, वो है ब्लू रेवोल्यूशन। तो बहुत सारे कलर्स की रेवोल्यूशन हमने देखी है पूरे इकोनॉमी में, तो उसमें से जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो रिलेट करती है फिशरीज से। तो मत्स्य संपदा योजना जो है हमारी ब्लू रेवोल्यूशन को टारगेट करेगी और ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ आपका आज का सवाल है रिलेटेड टू द रेवोल्यूशंस। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पिंक और ग्रे रेवोल्यूशन ये दोनों किस बारे में है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक और क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट अ रीसेंट स्कीम, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है 10,000 करोड़ फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो इस स्कीम के लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने अलोकेट कर लिया है 10,000 करोड़, और आपको बताना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो खर्च है, वो स्टेट और सेंटर के बीच में किस रेशियो में जो है शेयर किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फॉर्मलाइजेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर शेयर किया जाएगा वो होगा इन 60-40 रेशियो, यानी इसमें जो 60% है वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% जो है वो देगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। पीछे ही हमने जो डिस्कस किया है क्वेश्चन, उसी में हमारा एक और सवाल बन जाता है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए कितना अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया जा रहा है, तो वो है 10,000 करोड़। इस स्कीम को जो है प्रमोट किया जा रहा है अंडर वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल रीच। तो इसमें देखा था आपने कुछ समय पहले कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वोकल फॉर लोकल जैसी चीज़ जो है इस विजन को जो है अनाउंस किया था। उसी के अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 लाख करोड़ का जो है पैकेज वो अनाउंस किया था, उसका ही 10,000 करोड़ जो हम देख रहे हैं ये एक उसका पार्ट है। और जैसे कि हमने देखा इसका जो है शेयरिंग होगी 60:40 के रेशियो में, और ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन दी 5 year पीरियड ऑफ 2021 से लेके 2021 से लेके 2024-25। ये जितनी भी हम स्कीम्स देख रहे हैं ये ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। ये न्यूज़ में इसलिए आ रही है क्योंकि इसे जो है अब फाइनली अप्रूवल मिल गया है। अगर आप इस 2 लाख करोड़ का जो है फाइनेंशियल पैकेज का हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, 3 मिनट का एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो उसमें हाइलाइट्स इसके देख सकते हैं।
इसी के साथ एक और हमारे पास स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फंड जो है, स्पेशल लिक्विडिटी फंड जो है वो अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इस बार ये अनाउंस कर रहे हैं फॉर NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी विंडो फंड जो है ये लॉन्च किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा जो है फिगर्स हो गए आज के लिए, पर इम्पॉर्टेंट है इन्हें जानना और इनके जो है फिगर्स याद करना, इसलिए मैंने कोशिश किया कि इसे जो है सब कुछ एक साथ दे दिया जाए ताकि आपको जो है ईजी हो जाए एक ही दिन में इसे याद करने में। तो हमने देखा अबाउट 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी फंड फॉर NBFC। ऑल्सो हमने देखा 10,000 करोड़ का फॉर्मलाइजेशन फॉर माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। इसी के साथ 20,500 करोड़ मत्स्य संपदा योजना के लिए, वाया वंदना योजना को जो है एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दी गई है टिल मार्च 2023। ऑल्सो नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक्स और RRBs के लिए 20,500 करोड़ जो है वो अलोकेट किए हैं। तो ये जो है हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया ताकि इसी वक्त जो है आपको याद भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अबाउट स्कीम तत्पर। तो तत्पर स्कीम जो है ये किस सिटी में जो है इसे लॉन्च किया गया है टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स। तो आपको बताना है कि तत्पर स्कीम किस सिटी की है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि तत्पर स्कीम को लॉन्च किया गया है रांची में, और रांची कहाँ की सिटी है, ये है झारखंड की। तो झारखंड में जैसे कि हम देख रहे हैं रांची सिटी में इसे लॉन्च किया गया है टू ट्रांसपोर्ट दी माइग्रेंट वर्कर्स। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए चालू की गई है, तो वह है तत्पर स्कीम। इसी के साथ इन्होंने एक हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है जिसका नंबर है 1950, और ये सपोर्ट करेगा माइग्रेंट वर्कर्स को ताकि उनके लिए जो है अरेंज की जा सके बसेस। हम यहाँ बात कर रहे हैं झारखंड की, तो झारखंड से रिलेटेड जितने भी न्यूज रही है उसे भी हम देख लेते हैं। पहला है प्रज्ञाम ऐप। तो प्रज्ञाम ऐप इन्होंने लॉन्च किया था टू इशू ई-पासेस टू एवरीवन एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। तो प्रज्ञाम ऐप ये झारखंड का है। ऑल्सो झारखंड ने जो है बैन कर दिया था पान मसाला फॉर 1 ईयर। ऑल्सो सोहराई खोवर जो एक पेंटिंग है इसे GI टैग मिल गया था, ये भी हमने रिसेंटली देखा था। और नेक्स्ट है अबाउट 3 न्यू इनिशिएटिव्स। तो इन्होंने 3 नए इनिशिएटिव्स जो है लॉन्च किए थे, जिसका नाम था बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ऑल्सो पोतोहोल खेल विकास योजना। ये तीनों नए इनिशिएटिव्स है झारखंड गवर्नमेंट के। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और जैसे कि हम देख रहे हैं रांची, ये है कैपिटल झारखंड की। तो हमने ये सारे फैक्ट्स देखे झारखंड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव ऑपरेशनलाइज्ड 5 न्यू पोर्ट ऑफ कॉल्स एंड 2 मोर प्रोटोकॉल रूट्स। तो हमें बताना है कि इस तरीके के जो 2 इनिशिएटिव्स है ये किस गवर्नमेंट के साथ हम कर रहे हैं। आंसर इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ हमने ऑपरेशनलाइज कर लिया है 5 न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल्स एंड 2 न्यू प्रोटोकॉल रूट्स। ये जो दोनों इनिशिएटिव्स है ये हमारी कनेक्टिविटी को एनहांस करेंगे और हमारा जो है ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे बांग्लादेश के साथ। ये जो हम देख रहे हैं ये अक्टूबर 2018 में ही इसे अनाउंस कर दिया गया था, पर अभी इसे ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, यहाँ की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टाका। यहाँ पे इंडिया की जो हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश है वो है मिस्टर रीवा गांगुली दास। देखिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ हाई कमिश्नर का, तो क्या हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस बस इतना होता है कि जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है उनमें जो भी कंट्री के मिशंस भेजे जाते हैं उनका नाम हाई कमिश्नर के नाम से दिया जाता है, और जितनी भी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वहाँ पे एम्बेसडर वर्ड का यूज किया जाता है। यानी कि इंडिया का अगर ऐसा कोई मिशन नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री के पास जाता है तो हम उसे इंडिया का एम्बेसडर कहेंगे, और इंडिया का ऐसा कोई मिशन जाता है कॉमनवेल्थ कंट्री के पास तो उसे हाई कमिश्नर का नाम दिया जाएगा। तो हमने देखा अबाउट रीवा गांगुली दास। और यहाँ से रिलेटेड जितनी न्यूज रही है, जैसे पहली है अबाउट 100 years ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग लीडर ऑफ बांग्लादेश, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान की 100 बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी। इसी के साथ हाई कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था जॉय बांग्ला एज द नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश। ऑल्सो करीब जनवरी के आसपास हमने संप्रति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वो हेल्ड की थी बांग्लादेश के साथ इन मेघालय।
तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन देखी बांग्लादेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबाउट डेमो 2। तो डेमो 2 जो है ये एक मिशन है टू लॉन्च द एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हमको जो है ये बताना है कि ये जो डेमो 2 मिशन है ये कौन सी स्पेस एजेंसी का है। ऑप्शन हमारे सामने है, आंसर इज नासा। तो नासा का डेमो 2 मिशन है। तो डेमो 2 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इसके जो नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के हेड थे मिस्टर डग लेवेरो, ही रिसेंटली स्टेप डाउन, यानी कि इन्होंने रिजाइन दे दिया है फ्रॉम इट्स पोजीशन। इस मिशन के थ्रू जो है 2 एस्ट्रोनॉट्स, इनका नाम है जॉन बेनकिन और डग हर्ली, इन दोनों को भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, तो इसी के साथ मिस्टर केन बवर्सॉक्स इन्होंने टुक ओवर कर लिया है हेड ऑफ द नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। और क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमो 2 की, तो इसके बारे में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे डेमो 2 जो है ये पहला क्रूड मिशन होगा स्पेस एक्स का, ठीक है। ये मिशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्योंकि इट विल बी द फर्स्ट क्रूड मिशन टू ऑर्बिट टू डिपार्ट फ्रॉम द यूएस सॉइल, यानी कि यूएस से ही जो है 2011 के बाद से अभी तक कोई भी क्रूड मिशन को जो है लॉन्च नहीं किया गया है। तो करीब एक डेकेड के बाद ये मिशन लॉन्च किया जाने वाला है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ये लॉन्च किया जाएगा बाय अ प्राइवेट फर्म स्पेसएक्स। और अगर ये जो लॉन्च है, ये जो मिशन है, ये सक्सेसफुल हो जाता है तो स्पेसएक्स अपने आप में पहली प्राइवेट फर्म बन जाती है जिन्होंने इस क्रूड मिशन को पहुंचा दिया है ऑर्बिट तक। और इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि 27 मई को इसका लॉन्च डेट है, क्योंकि 27 मई को जो है इसकी लॉन्च डेट है। इसमें जो भी रॉकेट है और जो स्पेसक्राफ्ट है ये दोनों डिजाइन और बिल्ड किए गए हैं स्पेसएक्स के द्वारा। स्पेसएक्स क्या है, ये जैसे कि हमने देखा एक प्राइवेट फर्म है और इसे ओन किया जाता है बाय एलोन मस्क। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं नासा की, तो नासा के एक एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम है जेम्स पेग, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। तो हमने देखा अबाउट नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के हेड जिन्होंने रिजाइन कर लिया है, हमने देखा डेमो 2 के बारे में और देखा अबाउट जेम्स बेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव। तो आपको बताना है कि मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव किस स्टेट का है। ऑप्शन हमारे सामने है, तो ये इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। तो जैसे कि हम देख रहे हैं मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव ये लॉन्च किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बाय एन IRDA लाइसेंस्ड इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस। तो ये जो भी इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया जा रहा है टू अपलिफ्ट द फार्मिंग कम्युनिटी बाय प्रोवाइडिंग देम अ लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूइंग देयर इनकम, यानी कि उनकी इनकम को जो है ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ये हेल्प करेगा फार्मर्स की और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। पहली है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करीब 346 मिलियन जो है सैंक्शन किए थे महाराष्ट्र के लिए फॉर द पावर सेक्टर। ऑल्सो इंडिया की जो पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस है वो रन की थी बिटवीन मुंबई एंड पुणे। इंडिया का जो 13th मेजर पोर्ट है ये होने वाला है महाराष्ट्र में और उसका नाम है वाधवन। ऑल्सो महाराष्ट्र जो है ये पहला स्टेट बन गया था टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू द 100% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसी के साथ जस्टिस दीपांकर दत्त वॉज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यार। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अबाउट विच बैंक हैज लॉन्च द बैंक गोल्डन ईयर्स FD। तो हमें बताना है कि बैंक गोल्डन ईयर्स FD किस बैंक के द्वारा लॉन्च की जा रही है। आंसर इज कि ये लॉन्च की जा रही है बाय ICICI। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ICICI बैंक इन्होंने लॉन्च कर दिया है ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। इसके अंदर ये प्रोवाइड करेंगे करीब 6.55% का जो है इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, जो कि 5 से 10 साल का जिसका टेन्योर होता है उसमें, और जिसमें जो है डिपॉजिट्स होंगे अप टू 2 करोड़। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अबाउट ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स। इसी के साथ HDFC ने भी अपना एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है सीनियर सिटीजन केयर FD, और इसमें जो है ये प्रोवाइड करेंगे एडिशनल 75 बेसिस पॉइंट्स का ऑन द डिपॉजिट्स विद मोर देन 5 ईयर के टेन्योर, और इसमें जो है इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अप टू 5 करोड़। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ICICI ने भी ऑल्सो HDFC दोनों ने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है फॉर सीनियर सिटीजन्स।
इसके पहले सबसे पहले जो है एसबीआई ने ऐसी एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है वी केयर डिपॉजिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, और इसमें ये करीब एडिशनल 30 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स को। तो ये हमने सारे इनिशिएटिव्स देखे बैंक के द्वारा जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए लागू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज नेम्ड कार्मेन रेनहार्ट एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट। तो हमें बताना है कि कार्मेन रेनहार्ट को जो है किसने अपॉइंट किया है। ऑप्शन हमारे सामने है। आंसर इज कि वर्ल्ड बैंक ने जो है अपॉइंट कर लिया है इन्हें एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ऑल्सो इसी के साथ हमारे जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है वो है मिस्टर डेविड मैलपास, जिसके चीफ इकोनॉमिस्ट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट इज कार्मेन रेनहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स विल नाउ बी एबल टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली इन सेम और डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो अब जो है आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप चाहे तो 2 डिग्रीज एक साथ ले सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो गाइडलाइंस है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है जारी की गई है। ऑप्शन हमारे सामने है। तो ये जो है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है बाय यूजीसी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये काफी जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आउट देयर दे कैन if they want they can pursue 2 degrees at once simultaneously in same or different streams। और ये जो है ये हम देख रहे हैं कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगर आप लेना चाहते हैं इस डिग्री को तो आपको जो है इसमें से एक डिग्री रेगुलर बोर्ड में लेनी होगी और दूसरी जो है ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू करनी होगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। तो यूजीसी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डिंग्स टू द यूजीसी एक्ट 1956। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है मिस्टर डीपी सिंह। तो जैसे कि हमने देखा 2 डिग्री कोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अबाउट विच टेलीकॉम कंपनी हैज अक्वायर्ड अ स्ट्रैटेजिक स्टेक इन वॉइस जेन। तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जिसने जो है स्टेक ले लिए है वॉइस जेन में। ऑप्शन हमारे सामने है। तो भारतीय एयरटेल ने जो है स्ट्रैटेजिक स्टेक खरीद लिए हैं इन वॉइस जेन। वॉइस जेन क्या है, ये एक अर्ली स्टार्टअप है विच इज फोकस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजीज। तो एआई रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा वॉइस जेन टू दी भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल की बात हो रही तो यहाँ के चेयरमैन है मिस्टर सुनील मित्तल और यहाँ की एमडी एंड सीईओ है मिस्टर गोपाल वित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी की जो पीपी किट है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस किया है कि नेवी की पीपी किट्स को जो है पेटेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, नेवी की पीपी किट्स को अनाउंस कर दिया गया है। पर अब जो है ये क्वेश्चन है कि इसका नाम क्या रख दिया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है। नेवी की पीपी किट का नाम है नवरक्षक। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इंडियन नेवी ने इंडिजिनसली जो है प्रिपेयर कर लिए है पीपी किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसका नाम है नवरक्षक। ये जो हम किट देख रहे हैं इसमें जो है काफी इनोवेटिवली ब्रीदेबल फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है और इसमें काफी ज्यादा हेल्प होगी हमारे हेल्थ वर्कर्स की। देखिए यहाँ पे हम बात करें पीपीई किट की, तो पीपीई किट में क्या होता है, हमारी ग्लव्स होती है, मास्क होते हैं, पूरे कवरऑल्स होते हैं बॉडी की। और इसकी जो है कुछ साल पहले हम देख रहे थे काफी ज्यादा जो है कमी हो रही थी हमारी कंट्री में। तो सिर्फ इंडियन नेवी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट फर्म्स, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन किट्स को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स के साथ ही इंडिया जो है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है पीपीई किट्स का। तो ये काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए कि हम जो है दुनिया के 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं पीपीई किट्स के, और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना। तो हमने देखा अबाउट नवरक्षक जो कि प्रोड्यूस किया गया है बाय इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो न्यूज रही है, जैसे इन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था समुद्र सेतु मिशन। इंडियंस स्ट्रैंडेड है अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्हें लाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ऑल्सो लैंडिंग एयरक्राफ्ट यूटिलिटी हमने कुछ समय पहले ही डिस्कस किया था, ये INLCO L57 इसे इनॉग्रेट किया गया है। ऑल्सो इंडियन नेवी ने एयर इवैक्यूएशन पॉड भी डेवलप किया था फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ कोविड पेशेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज। एक और हमारे पास एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन वनीला। ये अभी नहीं, करीब जनवरी के आसपास ये हुआ था जब साइक्लोन डायना ने हिट किया था मैडागास्कर में। तो मैडागास्कर में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए हमने ऑपरेशन वनीला जो है लॉन्च किया था। ऑल्सो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमने कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी की थी। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी इंडियन नेवी के बारे में। इसी के साथ हमारे वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। पहला है अबाउट वाइस एडमिरल विनय भदवार, ही इज द नेशनल हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट।
और इन्हें जो है ऑनर किया गया है विद 2019 अलेक्जेंडर डैलरिम्पल अवार्ड नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट हाइड्रोग्राफर अलेक्जेंडर डैलरिम्पल। जैसे कि हमने देखा, ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है वाइस एडमिरल विनय भदवार को। इसी के साथ ओडिशा की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने प्रोमलगेट कर लिया है एक ऑर्डिनेंस टू अलाउ द इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो है ऑर्डिनेंस पास किया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया है, तो वो है ओडिशा। इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट डेज भी देख लेते हैं। सो टू ऑल द टी लवर्स आउट देयर, 21 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टी डे, और इस दिन को जो है अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस इन 2019। तो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल टी डे, जो कि 21 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ 23 मई यानी कि आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। तो वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है 23 मई को, और ये जो है ये स्पॉन्सर किया जाता है बाय द अमेरिकन टॉर्टोइस रेस्क्यू सिंस 2000 टू ब्रिंग द अटेंशन एंड टू इंक्रीज द रिस्पेक्ट अबाउट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ टर्टल्स। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है अबाउट पिंक रेवोल्यूशन एंड ग्रे रेवोल्यूशन। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो क्योंकि आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे मंडे को। सो डू एंजॉय योर वीकेंड। ऑल्सो इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।